क्वेश्चन बेस्ड ऑन सूडो फोर्स। एक बॉब है जो एम मास का है, जो लटका हुआ है, और ये ट्रॉली क्या कर रहा है, एक्सलेट कर रहा है आगे की तरफ ऐसे। तो इस मास पे सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स क्या होता है, जिस पे सूडो फोर्स लगाते हैं उस एक्सलेशन का अपोजिट डायरेक्शन उसको दे देते हैं मास के साथ मल्टीप्लाई करके। तो इसका सूडो फोर्स ये हो जाएगा, एफ सूडो हो गया ये एम ए। तो यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये टेंशन टी है और ये एम ए है, ये बॉब पे है। तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा ये, और ये मास m है तो इसका mg तो हमेशा नीचे लगता है, तो mg हो जाएगा। तो ये टेंशन इसमें मान लेते हैं t है एक स्ट्रिंग से, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट t cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका t sin थीटा। तो t cos थीटा ऊपर वाले को नीचे बैलेंस करेगा, ये वाला t cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। और t sin थीटा जो सूडो फोर्स इसको बैलेंस करेगा m ए, इसको 2 मान लेते हैं। अगर डिवाइड कर दे 1/2 को 1/2 कर दे तो cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा हो जाएगा, और mm कट जाएगा g बाई ए। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू चाहिए, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g बाई cot थीटा। तो 1/cot थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं g tan थीटा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लिफ्ट है जिसमें m1 m2 एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है पुल्ली के साथ, और a0 एक्सलेशन से वो पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है। तो सिस्टम ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स हमको चाहिए। सूडो फोर्स बस अपोजिट में लग जाता है वो मास को गुना करके। तो सूडो फोर्स m1 पे क्या हो जाएगा, m1 पे m1 इंटू a0, और एक m1g तो आएगा ही, m1g, और टेंशन जो टेंशन यहाँ इस स्ट्रिंग में लगेगा वही टेंशन तो सेम स्ट्रिंग है ना, अब मासलेस स्ट्रिंग दिया हुआ है तो टेंशन तो सेम होगा। और ये m2 पे m2g नीचे और m2 इंटू a0 और टेंशन ऊपर। तो क्या बड़ा है, m2 बड़ा है, तो ये नीचे आएगा, ये नीचे की तरफ आना चाहेगा। तो m2g प्लस m2a0 ये पूरा नीचे है और माइनस ऊपर वाले से, तब तो माइनस एक्सलेशन a इसका हो जाएगा, इसका ऊपर जाएगा, ये बड़ा है इस वजह से। तो इज इक्वल टू m2 इंटू a, और ये क्या हो जाएगा, अब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा ये वाला। तो t माइनस m1g प्लस m1a0 पूरा m1 इंटू ए। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अगर 1 + 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, तो ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखना है m2g अब माइनस m1g एक साथ लिख लिए, m2a0 प्लस m1a0 एक साथ लिख लिए, और m1a प्लस m2a इधर आ गया इस साइड में। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू चाहिए, एक्सलेशन ऑफ m1 एंड m2 चाहिए। तो यहाँ से m2 माइनस m1 कॉमन किए, यहाँ भी माइनस है, और g यहाँ आ जाएगा, यहाँ m2 माइनस m1 और a0 ये हो जाएगा, और ये a कॉमन कर लिए, m1 प्लस m2 यहाँ आ गया।
और M2 माइनस M1 दोनों में है, यहाँ से कॉमन कर लिए, और G प्लस A0 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ए का वैल्यू दे दिया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, कि एक मास M रखा हुआ है किसी वेज पे, जिसका मास M है, और ये स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है M, जो नीचे बोल रहा है कि ये एक्सेलेरेशन ऐसे जा रहा है। तो ये क्या है, रुका हुआ है, स्टेबल है, रेस्ट में है। रेस्ट में कब होगा, तो उसका कब रेस्ट में होगा, उस वक्त उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो वेज बना लेते हैं। नॉर्मल तो हमेशा ऊपर लगेगा, और इसके इस ऑब्जेक्ट का mg क्या हो जाएगा यहाँ नीचे, और मास सूडो फोर्स कैसे होता है, ये m इंटू ए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये एंगल क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये कितना होना चाहिए, ये अल्फ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से ये अल्फ़ा होगा तो ये पैरेलल रहेगा, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, एक इस तरफ से। तो एक कंपोनेंट तो इसका क्या हो जाएगा, mg, इसके साथ वाला mg cos 90 माइनस अल्फ़ा, तो mg ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा। एक आ जाएगा mg कॉस नहीं, इस जो एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस, इसके साथ साइन 90 माइनस अल्फ़ा, तो mg कॉस अल्फ़ा हो जाएगा ये। और ये एक कंपोनेंट इसका ये परपेंडिकुलर है, तो एक इधर टूटेगा, तो ma कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसके लिए, ma साइन अल्फ़ा। तो इसका नॉर्मल के बराबर क्या आ जाएगा, नॉर्मल को इक्वेट किससे करेंगे, mg कॉस अल्फ़ा है, और इसके लिए ma का क्या आया है, ma साइन अल्फ़ा। और एक तो इधर जा रहा है, एक इधर है, एक फोर्स, तो ये दोनों को बैलेंस कर देंगे तो रुका रहेगा, स्टेबल होगा। तो ma कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू mg साइन अल्फ़ा। तो मेरा तो वैल्यू a निकालना है ना, तो a कैसे आएगा, m से m कैंसिल हुआ, तो a इज़ इक्वल टू g साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा। तो g यहाँ से क्या आ जाएगा, g tan अल्फ़ा। तो a का मेरा वैल्यू आ गया। n तो ऐसे n निकाल सकते हैं, तो ये दिखा दिए कैसे निकलता है।